Brought to you by Mrs. Baxter's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. दो अलग अलग तस्वीरें। कुछ लोगों का मानना है कि चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद कर रहा है, तो भारत को भी उसी तरह से रवैया अपनाना चाहिए। पर एक बड़ा वर्ग चीन के प्रति शंका का भाव भी रखता है। इनमें भारत की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे गंभीर और दीर्घकालिक चुनौती बना रहेगा। राज्य के संदर्भ की चुनौतियां जो है वो शारीरिक नहीं होती है, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती है। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो है लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो है इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो अस्तुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती। जनरल अनिल चौहान का मानना है कि चीन के साथ चलने वाला यह विवाद पल भर में खत्म नहीं होगा, बल्कि यह लंबे समय तक अलग अलग रूपों में सामने आता रहेगा। यह बयान ठीक तब आया जब हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। असल में सीडीएस अनिल चौहान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान को लेकर भी अहम बयान दिए हैं। दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दी गया आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखती हूँ। खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे, ये उनकी कल्पना रही है या उनकी रणनीति रही, ये नेक्स्ट हफ्ता रहेगी। जनरल चौहान ने पड़ोसी देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को भी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता बताया है। उनका कहना है कि अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। आप सबको पता है कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। भविष्य में युद्ध जो है बल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगी। ये अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है। और इसमें इस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज है। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि इसका मकसद था कि पाकिस्तान को संदेश दिया जाए कि भारत की सहनशीलता की भी एक सीमा है। इस ऑपरेशन में प्लान बनाने से लेकर टारगेट चुनने तक हमें पूरी स्वतंत्रता थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। मैं हूं नेहा दिमान, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।